हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत चकाचक होंगे। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दरअसल इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को हम कब तक पढ़ेंगे, और इस चैप्टर पढ़ने की वजह क्या है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारी रणनीति क्या होगी, हमारे तरीके क्या होंगे। तो अगर हम अपने चैप्टर्स को इतने सारे पैरामीटर पे कस के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर की क्षमता चाहे जितनी विशाल हो, वो आपकी क्षमता से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगी। एग्जामिनर जो भी सवाल पूछेगा वो आपके रडार में होगा, लेकिन जब आप इन पैरामीटर्स पे अपने चैप्टर्स को कसेंगे तब। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ईंट, मनके और अस्थियां। ये आपका पहला चैप्टर है, और ईंट, मनके और अस्थियां में बेसिकली हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब यहां पे मुद्दा है कि ईंट, मनके और अस्थियों का क्या माहौल है, क्या मतलब है। दरअसल मतलब यह है कि हड़प्पा की जो कहानी है अजब रहस्यमयी है, बहुत रहस्य है। लेकिन हड़प्पा में बहुत कुछ लिखा हुआ भी है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हड़प्पा की जो सारी कहानी है, ये वहां मिली ईंटों, वहां मिले मनकों, वहां मिले अस्थियां और हड्डियों वगैरह के आधार पर ही सारी की सारी रची गई है। ये वजह है कि हम इस चैप्टर को ईंट, मनके और अस्थियों के नाम से जानते हैं। लेकिन पढ़ना हमें क्या है इसमें? हमें इसमें कंप्लीटली पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां, ठीक है, ईंट, मनके और अस्थियां, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का जब हम पढ़ेंगे तो पैरामीटर्स क्या होंगे, हड़प्पा सभ्यता क्या है, सबसे पहला हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे, ये हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, ये भी बहुत जरूरी है, और इस चैप्टर को हम कब तक पढ़ेंगे, एक ये भी पैरामीटर है। और एक बात ये भी है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा परिणाम क्या होगा। तो देखो बच्चा, एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहली तो ये एक बात होती है कि एज ए इंडियन सिटीजन आपको अपने देश के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि आपके देश का इतिहास क्या है, बहुत जरूरी है। तो अगर हम वास्तविक रूप में देखें, जो हमारा मानवीय इतिहास शुरू होता है वो शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता से, जिस इतिहास को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। इतने हाईटेक लोग थे कि जब आप पढ़ेंगे आप अचंभित रह जाएंगे, अरे बाप रे बाप, आज के 3000 4000 साल पहले भी लोग ऐसे थे, ऐसा हमारा कल्चर था, ऐसा हमारा आर्किटेक्ट था, ऐसा हमारा सिटी प्लानिंग था। मतलब आप अवाक रह जाएंगे, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, अरे बाप रे बाप, उतना तो आज भी हम नहीं हो पाए हैं। तो इस चैप्टर में हम इस तरीके से कुछ हड़प्पा सभ्यता का ऑपरेशन करने का प्रयास करेंगे, और उसमें बहुत सारे चित्रों के माध्यम से हम उन चीजों को भी सीखने का प्रयास करेंगे। अब इस हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने कहा, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हम इसको कई भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हर चैप्टर का जो मेन टॉपिक है उसका हम परिचय देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, आपको परिचय देंगे। परिचय देने के बाद हम क्या करेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता की कहानी किन आधारों पर कह रहे हैं, हम उन स्रोतों की बात करेंगे, स्रोत को वैलिडेट करेंगे। फिर हम इसके बाद इसके भूगोल पे बात करेंगे कि भाई ये कहां से कहां तक फैली हुई थी, इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। फिर हम इसके समाज की बात करेंगे कि भाई इसमें क्या, कैसा समाज था, कैसे लोग थे, क्या स्थिति थी इसकी, शहरी थे या ग्रामीण थे। फिर हम जब और आगे बढ़ेंगे तो हम इनके संस्कृति की बात करेंगे कि भाई कैसे लोग थे, क्या इनका रहन सहन था, क्या इनके तीज त्योहार थे। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इनकी अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आखिर में लोग करते क्या थे, कैसे इनका जीवन चलता था। और फिर अगर हम धर्म को छोड़ दें तो बहुत अधर्म हो जाएगा,
फिर हम इन लोगों के धर्म की बात करेंगे, और फिर अंततः हम लोग इनके राजनीतिक पक्ष की भी बात करेंगे। और इस तरीके से अगर हमने पूरे चैप्टर को कायदे से पढ़ लिया तो एग्जामिनर पूरी दुनिया के एग्जामिनर लग जाएंगे, तब भी आपको इस चैप्टर में फंसा नहीं पाएंगे। तो हमारा जो एक तरीका होगा, जो हमारी रणनीति होगी, वो ये होगी कि हड़प्पा सभ्यता को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एकदम गहराई से पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम उसको चीड़ फाड़ के हम लोग आगे निकल चलेंगे। आइए फिर हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारे लेक्चर प्लान्स होंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे क्या होता है कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विश्व की प्रमुख सभ्यताएं जो हड़प्पा के समय की ओर हैं, हम थोड़ा सा उनकी तुलना भी करेंगे। फिर हड़प्पा की खोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद कैसे हड़प्पा के लोग अपने जीवन को चलाते थे, कृषि, फिर पशुपालन और तमाम चीजें। इसके बाद फिर हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, नियोजित शहरी केंद्र। और फिर हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली दुर्ग क्या होता है और ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे महल बनते थे। फिर हम लोग मोहनजोदड़ो का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, निचला शहर क्या होता था। फिर हम लोग यहाँ पे मोहनजोदड़ो में कैसे भवन निर्माण होते थे, कैसे यहाँ पे जो है समाज में विभिन्नताएं थी, कैसे समाधान होता था, विलासिता की वस्तुओं की खोज वगैरह क्या होता था, माल प्राप्त करने की नीतियां क्या होती थी। यानी कुल मिला के हम वही पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और यहाँ पे भवन निर्माण और तमाम बातें। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं और इस तरीके से हमारे लेक्चर्स होंगे। यानी हम कुल मिला के 12 लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और समाप्त करने के बाद, यानी समाप्त करने के क्रम में, इस चैप्टर में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के क्रम में इन 12 लेक्चर में ही हमारे 2 टेस्ट होंगे। जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना टेस्ट के माध्यम से हम आपका सारा परीक्षण भी कर लेंगे। जहां पे आप फंसेंगे हम वहां पे आपको निकाल लाएंगे, समझा देंगे। हमारी जो टाइमिंग बच्चा रहेगी वो रहेगी सुबह 11 बजे से। 11 बजे से हम लाइव हो जाएंगे सुबह, याद रखिएगा। और फिर हम लोग जो है इसको यूं ही आगे बढ़ाते बढ़ाते निकल चलेंगे। अब हम बात करते हैं, आप लोगों के मन में एक बड़ा कौतूहल होता है, सर जी एक बात बताइए कि क्या कुछ एग्जाम के लिहाज से है इसमें माल मसाला? हाँ बिल्कुल है। तो आइए हम कब दिखाते भी हैं। क्या देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 में आपसे 4 पूछे गए, 2021 में 9, 2022 में 8, 2023 में 8 और अभी 24 में 5 और अभी जो 25 का हुआ है उसमें भी लगभग 7 वाट के आसपास क्वेश्चंस आए हैं। फिर शॉर्ट टाइप आंसर 2 2 2 2 2 सब में पूछे गए हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता कुल मिला के मेरे ख्याल से अगर हम ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर को जोड़ के बता दें तो तकरीबन आपको 10 से 12 नंबर देके जाता है। और एक चैप्टर अगर हमें 10 से 12 नंबर देके जाता है तो इससे महत्वपूर्ण और कोई चैप्टर नहीं हो सकता। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इस पर ध्यान लगाना चाहिए। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले जब हड़प्पा की बात करेंगे हमारे कंसेप्ट कैसे होंगे। जैसे हमने हड़प्पा की बात की तो हम सबसे पहले इसके नाम पर चर्चा करेंगे, नाम कैसे मिला। तो हम इसको समझेंगे कि आखिर में नाम कैसे मिला, हमने इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा। रजत सभ्यता भी कह सकते थे, मेरा नाम तो रजत है, आपके नाम पे रख सकते थे, हड़प्पा क्यों कहा, पहली बात। दूसरा फिर हम ये देखेंगे कि ये हड़प्पा इतने बड़े लेवल पे पहुंची कैसे, मतलब इस हड़प्पा सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ। और हम कुल मिला के जो आपको बताएंगे वो बताएंगे हम आपको स्टोरी के माध्यम से। हमारे जो लेक्चर में सबसे पहले तो स्टोरी होती है, स्टोरी के साथ हम आपका क्या बिल्ड करते हैं, स्टोरी के साथ हम आपका कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। आपको क्या मिलेगा, एक कंसेप्ट मिलेगा। जब आप स्टोरी समझ जाओगे तो स्टोरी के साथ ही हम आपको क्या देंगे, बहुत सारे हम आपको फैक्ट देते रहेंगे। ये जो फैक्ट होते हैं ये क्या करेंगे आपके लिए, जो फैक्ट होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में काम आते हैं, इससे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और जो स्टोरी हम आपको बताएंगे इससे आप क्या करेंगे, इससे आप शॉर्ट टाइप आंसर्स और लॉन्ग टाइप आंसर्स इस तरीके से लिखोगे कि आप 2 में से 2 नंबर और 5 में से 5 नंबर उठा के ले आओगे। और यहां जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आप आसानी से कर लोगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सफर तय होने वाला इस चैप्टर का। तो कायदे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और फिर इस चैप्टर में हम पूरा गोता लगा के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।